महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है? कई लोग बिना सोचे ही बोल देंगे कि वो भीम है। लेकिन क्या भीम सिर्फ अपनी ताकत के लिए महान थे? और क्या भीम सिर्फ एक गदा चलाने वाले योद्धा थे, या उनके भीतर छुपे हैं ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं? क्या आप जानते हैं, एक बार भीम ने पूरे जंगल के जहरीले सांपों का विष पी लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो जीवित लौट कर आ गए थे। क्या आप जानते हैं, भीम ने कई ऐसे राक्षसों का वध किया है जिससे पूरी की पूरी राजधानियां डरती थी। एक बार तो महाभारत में ऐसा भी क्षण आया था जब भीम को भगवान श्री कृष्ण ने रोका था, क्योंकि अगर भीम क्रोधित हो जाते तो महाभारत का इतिहास ही बदल जाता। आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे शक्तिशाली पांडव भीमसेन के बारे में 10 रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसके बाद आपकी सोच भीम को लेकर पूरी तरह से बदल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त क्रॉनिकल्स, जहां पर हम रामायण, महाभारत, सनातन धर्म और भारतीय इतिहास के ऐसे रहस्यों को उजागर करते हैं जिनसे आज भी करोड़ों लोग अनजान हैं। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला रहस्य, भीमसेन का जन्म असाधारण था। राजा पांडु को श्राप मिलने के बाद उनको प्राकृतिक रूप से बच्चे नहीं हो सकते थे। तब माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए दिव्य मंत्रों का उपयोग किया। उन्होंने उन मंत्रों से वायुदेव का आवाहन किया और वायुदेव के वरदान से जन्म हुआ भीमसेन का। इसीलिए वो बचपन से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। कहा जाता है जन्म के कुछ ही दिनों बाद भीमसेन अपनी माता की गोद से गिर गए थे। जिस विशाल चट्टान के ऊपर वो गिरे थे वो चट्टान चूर चूर हो गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा रहस्य, विष देकर मारने की कोशिश। दुर्योधन बचपन से ही भीमसेन से डरता था। उसने भीमसेन को मारने की एक योजना बनाई। उसने उसे विष से भरा हुआ भोजन खिला दिया। जब भीमसेन बेहोश हो गए तो उन्हें गंगा नदी में बहा दिया गया। लेकिन चमत्कार यहीं पर हुआ। भीमसेन गंगा में बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां पर उन्हें कई हजार नागों ने डसा। उन हजारों नागों के विष से जो पहले विष दिया गया था उसका असर खत्म हो गया। इसके बाद नागों के राजा तक्षक ने उन्हें दिव्य अमृत पिलाया, जिससे उनके अंदर हजारों हाथियों की शक्ति आ गई। सोचिए, जिस व्यक्ति को मरने के लिए भेजा था वो पहले से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली होकर लौटे। तीसरा रहस्य, राक्षसों का अंत करने वाले योद्धा। भीम सिर्फ युद्ध भूमि में ही वीर नहीं थे, उन्होंने समाज को भी आतंक से बचाया था। उन्होंने सबसे पहले हिडम्ब, उसके बाद में बकासुर, और उसके बाद में किचक नाम के राक्षसों का अंत किया था। और इनका अंत इन्होंने सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं किया, उन्होंने सही समय और सही रणनीति के द्वारा इनका अंत किया था। चौथा रहस्य, हिडम्बा और घटोत्कच। वनवास के दौरान भीम की मुलाकात हिडम्बा नाम की राक्षसी से हुआ। हिडम्बा का हृदय बहुत ही पवित्र था, इसी कारण भीम और हिडम्बा की शादी हो गई। इन दोनों के पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच वही योद्धा थे जिन्होंने कर्ण का अमोघ अस्त्र बाहर निकलवाया था। अगर घटोत्कच अपना बलिदान नहीं देते तो उस अमोघ अस्त्र से कर्ण अर्जुन का वध कर देते। पांचवा रहस्य, हनुमान से मुलाकात। ये कथा महाभारत की सबसे प्रेरणादायक कथा है। महाभारत के युद्ध से पहले भीम एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर उन्हें एक बूढ़ा वानर मिला जो अपनी पूंछ फैलाए सो रहा था। भीम ने उससे कहा कि वो अपनी पूंछ हटा ले, लेकिन उस वानर ने कहा कि वो बहुत बूढ़ा है
और अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, तो भीम ही उसकी पूंछ हटाकर साइड में कर दे। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस पूंछ को वो उठा भी ना सका। तब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, ये स्वयं हनुमान जी है। हनुमान जी और भीम दोनों ही वायुपुत्र हैं। एक तरीके से वो दोनों भाई हैं। यहाँ पर हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा। उन्होंने भीम को सिखाया कि विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। छठा रहस्य, द्रौपदी के लिए भयानक वचन। द्यूत सभा में सबसे अपमानजनक क्षण था द्रौपदी का अपमान। इस क्षण भीम के क्रोध से पूरी राजसभा हिल उठी थी। उन्होंने प्रण लिया कि वो दुशासन की छाती फाड़ देंगे और उसका रक्त पिएंगे और दुर्योधन की जांघें तोड़ देंगे। ये सिर्फ कुछ वचन नहीं थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध में इस वचनों को सच भी किया। और यही कारण है कि भीम को पक्के वचनों वाला वीर माना जाता है। सातवां रहस्य, सिर्फ बलवान नहीं, उत्कृष्ट गदा युद्ध विशेषज्ञ। अक्सर कहा जाता है भीम सिर्फ अपने बल के जरिए लड़ते थे, लेकिन यह एक अधूरा सत्य है। वो एक उत्कृष्ट गदाधारी थे। उन्होंने बलराम से गदा चलाने की शिक्षा ली थी। उनकी तकनीक, उनका संतुलन और उनकी युद्ध रणनीति असाधारण थी। दुर्योधन और भीम दोनों ही बलराम के शिष्य थे। इसका मतलब यह है कि महाभारत का अंतिम युद्ध दो उत्कृष्ट शिष्यों के बीच में था। आठवां रहस्य, दुर्योधन का अंत। महाभारत का अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीम के बीच में था। दोनों ही उत्कृष्ट गदाधारी थे। युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा था और कोई भी जीत नहीं रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि वो उसकी जांघों पर वार करे। ये नियमों के खिलाफ था, लेकिन दुर्योधन पूरी महाभारत में किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा था। इस तरह भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुर्योधन की जांघें तोड़ दी और अंत हुआ कौरवों का। नौवां रहस्य, भीम सिर्फ क्रोधी नहीं थे। अक्सर फिल्मों और नाटकों में भीम को गुस्सैल या फिर भोंदू दिखाया जाता है, लेकिन महाभारत में भीम अपने भाइयों के प्रति बहुत ही समर्पित थे। बड़ों का सम्मान हो, छोटे भाइयों के प्रति लगाव हो और द्रौपदी की रक्षा, इन सभी जगहों पर भीम की संवेदनशीलता दिखती है। भीम क्रोध करते थे, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ, वो अपने स्वार्थ के लिए कभी गुस्सा नहीं करते थे। 10वां रहस्य, स्वर्गारोहण में सबसे भावुक क्षण। महाभारत के अंत में जब सभी पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो एक एक करके सभी पांडव गिरने लगे। जब भीम गिरे तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि वो क्यों गिर रहे हैं। तब युधिष्ठिर ने बताया कि उन्हें उनके बल पर बहुत ही अभिमान था। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। आप कितने भी महान क्यों ना हो, आपका अहंकार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। भीम केवल गदा चलाने वाले योद्धा नहीं थे, वे वायुपुत्र थे, वे राक्षसों के संहारक थे, वो अपने भाइयों के लिए एक आदर्श भाई थे, प्रतिज्ञा निभाने वाले वीर थे और रणनीतिक योद्धा थे। एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन भर अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। महाभारत का यही संदेश है कि शक्ति दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं होती, धर्म की रक्षा करने के लिए होती है। इसीलिए हजारों साल बाद भी भीम का नाम सिर्फ उनकी शक्ति के लिए नहीं लिया जाता, वो उनकी निष्ठा, उनके संघर्ष और उनकी धर्म के लिए की गई लड़ाइयों के लिए किया जाता है। अगर आपको भीम के ये अनसुने रहस्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि महाभारत में आपको कौन सा योद्धा सबसे पसंद है, वो भीम थे, अर्जुन थे, कर्ण थे या और कोई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।